A very good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So this lecture is basically for what? Class 10 chapter 8. And the name of the chapter 8 is what? Trigonometry. So we will continue on trigonometry. In this lecture I am going to take each and every question of the exercise 8.2. And this exercise is basically based on the value of the trigonometry table. You already know how many values of the trigonometry table can be easily calculated or learned by the trigonometry table. You already watched that video in my first video, trigonometry all concepts and videos part 1. I explained each and every step, how to construct an easiest manner a table and how to learn that value. It's very easy. Now we have to just put that value according to the question demand and get the values of the answer. It's very easy. How it is easy? So this video is going to be more and more interesting. So be ready. I'm going to take our first question. Look at the board. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 वी हैव टू डू कैलकुलेट या इवेल्युएट. आपको इवेल्युएट करना है मतलब सॉल्व करना है और गेट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज व्हाट? sin 60 मल्टीप्लाई cos 30. आप ध्यान रखिए जब यहाँ पे कोई साइन गिवन नहीं होता इट मींस वो मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं. तो यहाँ पे मैंने डॉट लिखा हुआ लेकिन बुक में रिप्रेजेंट नहीं किया गया. तो बाय डिफॉल्ट क्या है? sin 30 और cos 60 क्या है? मल्टीप्लाई है. सेम हेयर sin 60 मल्टीप्लाई किससे है? cos 30 से. आपको ऑलरेडी पता है वैल्यूज. अब देखिए यहाँ 30 और 60 इसकी वैल्यू याद करने का बहुत आसान तरीका था. मैंने आपको बताया था सबसे पहले टेबल कहां से स्टार्ट होती थी? साइन से. आपको यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मैं एक बार दोबारा से याद कराता हूँ. आपको सिर्फ ओनली 5 एंगल की वैल्यू पता होती है. एक 0 डिग्री की, एक 30 डिग्री की, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री. तो आपको पहली यदि टेबल याद है, यदि याद नहीं है तो अपनी नोटबुक ओपन करो और चेक करो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की यही वैल्यू है या नहीं है. साइन 0 की बात करते 0 होता है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1. और आपको पता है साइन और कोस क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं लेकिन अपोजिट चलते हैं. अपोजिट का मतलब क्या है? साइन यदि यहाँ से चलता है तो कोस यहाँ से नहीं चलेगा, कोस पीछे से चलना स्टार्ट करेगा. तो पीछे पहली वैल्यू क्या है? 1 है. उसके बाद क्या है? √3/2. उसके बाद क्या है? 1/√2. इसके बाद क्या है? 1/2. इसके बाद क्या है? 0. दो सिंपल वैल्यू भी होती है. थर्ड वैल्यू आपको पता है कौन सी वैल्यू होती है? टेंजेंट थीटा की. टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा. वी ऑलरेडी डू दैट. तो आप इसको सॉल्व करेंगे. 0 को 1 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर 0 मिलेगा. जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, आपको आंसर क्या मिलेगा? 1/√3. जब इसको इससे डिवाइड करोगे सेम टर्म में कट के क्या मिलेगा? 1. जब इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा √3. और जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं आपको क्या मिलता है? ND. ND का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है. तो ये क्या था? एक सिंपली ओवरव्यू था और इसकी हेल्प से आप रिमेनिंग टेबल भी निकाल सकते हो. कैसे? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट. तो इन सब वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो ये कोसिकेंट की वैल्यू बन जाएगी. कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट. तो इन सब वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो सीकेंट की वैल्यू बन गई. ये टेंजेंट है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा. तो ये कोट की वैल्यू बन गई. तो कितना सिंपल है क्वेश्चन निकालना. आई होप आपको समझ आ रहा है. अब ध्यान से देखिए, कुछ एक वैल्यू ऐसी होती है एक दो बार क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. क्या याद हो जाएगी? अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस में, यहाँ 30 और 60 की बात करते हैं. अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ देखो, साइन 30 कितनी वैल्यू होती है? 1/2. ठीक है. और यही 1/2 वैल्यू यहाँ कोस की भी होती है. ये 1/2 होती है वैल्यू. दोनों की वैल्यू 1/2 होती है. लेकिन साइन की यदि 30 पे होती है तो ये इसकी वैल्यू किस पे होती है? 60 पे होती है. तो इसका मतलब 30 और 60 वाले क्या होते हैं? एंगल चेंज हो जाते हैं. साइन की वैल्यू जो 30 पे आती थी वो कोस की वैल्यू आएगी लेकिन एंगल 60 पे आएगी. ऐसे ही यदि हम साइन 60 की बात करता हूँ, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2. तो यही वैल्यू कोस की भी मिलेगी आपको, ये वैल्यू. तो साइन की यदि 60 पे वैल्यू है तो कोस की किस पे मिलेगी? 30 पे मिलेगी. तो ये एक लर्न करने का तरीका है कि आपको हर टेबल को याद करने की जरूरत नहीं. आपको याद रखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 है,
तो यही वैल्यू आपको cos की भी मिलेगी, लेकिन 30 और 60 एंगल होता है तो ये वैल्यू आपको cos 60 की मिलेगी। तो पुट करिए, देखिए कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन। sin 60, आपको sin 60 की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी है आपको पता है, cos 30 क्या है √3/2 है, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। अभी तो ये मैंने आपको टेबल से देख के करा, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम निकालोगे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो यदि आपको बार बार देखना पड़ता है बार बार देखिए, लेकिन जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये आइडेंटिटी ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो लुक एट द बोर्ड, अब सोल्व करना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, 2 into 2 क्या हो गया 4, प्लस 1 into 1 1, 2 into 2 क्या 4, LCM is what 4, so 3 plus 1 we get what 4/4 और 4/4 कट के क्या आ गया आपका आंसर 1, तो 1 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो आपको जस्ट क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनाने सीख चुके हो, आइडेंटिटीज आपको पता है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आई होप आपको समझ आया। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Second part, 2 tangent square 45। जब टेंजेंट के ऊपर कोई पावर लिखी होती है इसका मतलब क्या होता है उसको लिखना सीखिए पहले। सबसे पहले ये क्या है, ये इसकी पावर इंडिकेट करता है, मतलब टेंजेंट फंक्शन क्या है 2 टाइम्स आया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into टेंजेंट 45, और ये सिंबल किसका होता है डिग्री। डिग्री आपको पता है एंगल को रिप्रेजेंट किस में करते हैं डिग्री में, और ये स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिखना सीखिए पहले। सबसे पहले जितनी भी पावर इसके ऊपर लिखी हुई है वो उसकी होल की पावर होती है, ऐसे इसको लिखिए। इसको भी क्या लिखेंगे cos 30, इस डिग्री की भी पावर कितनी है 2 है, 2 लिखिए। सेम यहाँ पे sin 60, तो इस sin 60 डिग्री की पावर भी कितनी है 2 है, यहाँ 2 लिखिए। अब जस्ट वैल्यू पुट करिए। अब देखिए कि आपको वैल्यू शायद याद भी हो गई होगी। टेंजेंट 45 क्या होता है 1, अपने टेबल से मैच करते जाइए और देखते रहिए। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, पुट करिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2 होती है। अब सोल्व करिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर देखो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू सेम वैल्यू है, तो ये तो डायरेक्टली यहीं पे ही कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया 2 into 1, आपका आंसर आ गया 2, तो आपका आंसर है 2। कितना स्मॉल क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चन इतने छोटे छोटे ही है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब देखिए यहाँ पे cos 45 इसकी वैल्यू आपको पता ही है, सीकेंट और कोसिकेंट। जब सिर्फ सीकेंट कोसिकेंट या कोट आ जाए तो आप इनकी वैल्यू याद मत रखिए, आप किसकी वैल्यू याद रखिए इनके रेसिप्रोकल की, आपको पता है। मैं यहीं पे लिखता हूँ सबसे पहले cos 45, आपको पता है cos 45 कितने डिग्री होता है, ये होता है आपका 1/√2। इसके बाद यहाँ पे सीकेंट की बात आती है। सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है cos, तो cos की वैल्यू आपको पता है, यस cos 30 कितना होता है √3/2, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट होता है, तो आपको सीकेंट 30 कितना मिल गया, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/√3। ऐसे याद करिए तो आपको सारे एंगल की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे देखिए यहाँ पे कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो आपको याद है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1, और 2/1 को क्या लिखेंगे 2। कितना सिंपल हो गया। अब जस्ट क्या करना है आपको वैल्यूज को पुट करना है और गेट द आंसर। पुट करिए इसको। cos 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी वैल्यू है 1/√2, एंड सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है 2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। अब इसको सोल्व करने के लिए आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो डू एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया √3 और 1 का एलसीएम √3, तो आपको क्या मिल गया 2 + √3 × 2, सो वी गेट 2√3।
अब आपको पता है ये टर्म क्या है रेसिप्रोकल में, तो ये टर्म क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, सो टू रेसिप्रोकल ये क्या बन जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई, ये टर्म उल्टी हो जाएगी √3 ऊपर आ जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी 2 प्लस में 2√3। अब नेचुरल इफेक्ट सबसे पहले मल्टीप्लाई है, आपको सिंपलीफाई फॉर्म में आंसर लिखना है तो मल्टीप्लाई करिए, 1 की √3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा आपका √3 आएगा, तो इसको तो √3 लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, √2 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपको 2√2 मिल जाएगा प्लस, देखिए रूट की मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 है ये 3, तो √2 इंटू √3 कितना हो गया √6 हो गया और 2 एज इट इज, तो ये मिल गया आपको 2√6। यहां तक समझ आ गया। लेकिन डिवाइड में देखिए अंडर रूट की टर्म में, तो कभी भी अंडर रूट की टर्म डिवाइड में आती है तो आपको आंसर सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है, उसको रेशनलाइज करिए और सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर ऑब्टेन करिए। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। रेशनलाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है, जो डिवाइड की टर्म होती है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो आपकी टर्म क्या है यहाँ पे √3 डिवाइड में 2√2 प्लस 2√6, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो नेगेटिव कर दो, तो 2√6 डिवाइड में व्हाट 2√2 माइनस 2√6। अब मल्टीप्लाई करिए, इसका रिजल्ट ऑब्टेन करिए, रूट की रूट से मल्टीप्लाई होगी तो 2 एज इट इज आ जाएगा और √2 इंटू √3 √6, ऐसे ही माइनस एज इट इज, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो क्या बन गया 2√18 डिवाइड में, यहां तो देखिए क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, आपको ऑलरेडी पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या बन गया आपका 2√2 और b क्या बन गया आपका 2√6। अब आपको इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करिए जरा, मैं इसको यहां सोल्व करूंगा, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, सबसे पहले टर्म क्या है 2√6, इसको मैंने लिख दिया 2√6 माइनस 2√18 डिवाइड में इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो आपको 8 मिल गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, तो आपको यहाँ से 24 मिल गया। अब नेचुरली आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आउट हो सकता है, तो कॉमन आउट करिए, ये क्या गया √6 माइनस में √18 डिवाइड में व्हाट 8 माइनस 24 करेंगे माइनस का 16। अब आप इसको कट भी कर सकते हो किसकी टेबल पे 2 की टेबल पे, 2 1 2 एंड 2 8 16, तो आपको आंसर क्या मिल गया √6 माइनस √18 डिवाइड बाई -8। अब आपके पास डिवाइड में नेगेटिव है, तो डिवाइड में नेगेटिव है, इसको नेगेटिव को ऊपर लिखोगे आप, तो इसको सिंपली क्या लिखोगे माइनस √6 माइनस √18 डिवाइड बाई व्हाट 8, और नेगेटिव से साइन चेंज हो गया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ से √18 माइनस √6 डिवाइड बाई व्हाट 8। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो आप √6 को क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 18, तो आप इसको थोड़ा चेंज करके लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3√2 और ये √6 है डिवाइड बाई 8, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। अब देखिए सिंपली लिस्ट क्या है, वैल्यूज है, आप वैल्यूज को पुट करिए और आंसर ऑब्टेन करिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो इसको 1/1 लिख सकते हो। कोसिकेंट 60 क्या होता है, कोसिकेंट मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको 2/√3। यदि ये चीज समझ नहीं आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ओपन करके रखिए साथ में और देखते जाइए, आपको समझ आता रहेगा कि कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। डिवाइड में पुट करिए यहाँ पे, सेकेंड 30 किसका रेसिप्रोकल होता है cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये बन गया आपका 2/√3। cos 60 कितना होता है 1/2 और cot 45 कितना होता है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। अब जरा इसको एलसीएम ले लीजिए इन सबका, इस सब का एलसीएम कितना आएगा आपका 2√3,
करिए सॉल्व इसको सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कट गया √3, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1 है तो 2√3, यहाँ पे √3 है तो 2 रह गया, 2 × 2 4। सेम यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया आपका 2√3, सॉल्व करिए, यहाँ वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पे ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये 1√3 इसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो 1 है, तो ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो कितना बन गया टोटल 3√3, तो ये बन गया आपका 3√3 और -4 एज इट इज। अब ध्यान दीजिए इसके डिवाइड में भी ये टर्म है, इसके डिवाइड में भी ये टर्म है, जब आप डिवाइड करोगे तो दोनों की सम सेम टर्म है, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर ऊपर की टर्म बचेगी आपकी। यहाँ देखिए 4 और यहाँ देखिए ये √3 1√3 है, ये 2√3, सेम वही स्टेप हो गया 3√3, इसको मैं पहले लिख दूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे, तो इसको लिख सकता हूँ ये 3√3 और ये प्लस की 4 है तो ये प्लस का 4। और आपको पता है डिवाइड में अंडर रूट में टर्म आ गई तो कंप्लीट सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर नहीं है ये, तो आपको क्या करना है इसका रेशनलाइजेशन, तो आई एम डूइंग रेशनलाइजेशन। तो ये क्या बन जाएगा 3√3 - 4 डिवाइड में व्हाट 3√3 + 4, डिवाइड की टर्म का साइन चेंज करना है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, सो 3√3 प्लस था तो आप माइनस कर दीजिए 4, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। आई होप आपको समझ आया होगा। अब करना क्या है सिंपली मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, देखो 3 × 3 9 और √3 × √3 3, तो 9 × 3 कितना हो गया 27, तो आपको क्या मिल गया 27। अब 3√3 की 4 से करेंगे तो 3 और 4 कितना हो गया 3 4 = 12, तो ये आपको मिल जाएगा -12√3। अब -4 किससे करिए तो ये माइनस का बन जाएगा -12√3, इतना समझ आ गया। अब -4 को -4 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 16, अब डिवाइड में a + b a - b अगेन a² - b², तो ये क्या बन जाएगा a², 3√3 का स्क्वायर माइनस में b² मींस 4 का स्क्वायर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपके पास क्या मिल गया आपको, लिखिए ये भी 27 है, ये भी प्लस किया तो 27 और 16 कितना हो गया 43, तो ये मिल गया आपको 43, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया, तो 24√3 डिवाइड में व्हाट 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा ये 43 - 24√3 डिवाइड में व्हाट 27 में से 16 माइनस कर दीजिए 11, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। यहाँ भी सिंपली वैल्यू पुट करनी है, पुट करिए। सबसे पहले 5, पहले तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को लिखने का तरीका आपको पता है, वैसे ही लिखिए, एक स्टेप बड़ा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। cos 60 है, पावर क्या है 2, तो इसको 2 लिखेंगे, प्लस में 4, यहाँ भी पावर 2 है तो इसको भी कैसे लिखेंगे आप सेकेंड 30 डिग्री का की पावर कितनी है 2, यहाँ भी क्या है 2 पावर है, इसको भी वैसे लिखिए टेंजेंट 45 डिग्री की होल पावर कितनी है 2। सभी टर्म्स हैं, सभी को प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, साइन 30 डिग्री की होल पावर क्या है, यहाँ पे भी 2 है, प्लस cos 30, यहाँ भी वही सब लिखिए, cos 30 डिग्री की होल पावर इज व्हाट 2। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, 5 × cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आपने टेबल से मैच कर सकते हो, प्लस 4 सेकेंड 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा 2/√3 आएगा, चेक करते रहिए अपनी अपनी वैल्यूज। ऐसे ही टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइड sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 2 का स्क्वायर। करिए इसको जरा सिंप्लीफाई, 5 × 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3
और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3/4। यहां तक समझ आ गया? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्या बन गया, 5 × 1 5। देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। मल्टीप्लाई करें 5 × 1 5 एंड 1 × 4 इज 4 प्लस 4 × 4 16 डिवाइड में 1 × 3 3 माइनस 1 डिवाइड में इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ गया 4 1 प्लस 3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम आ गया आपका 12। तो करिए सोल्व, यहाँ 4 है तो 3 × 5 15 प्लस 3 × 4 4 × 6 64 माइनस 4 × 3 12। अब यहाँ देखिए 4/4 4/4 कट के तो क्या आ गया आपका, जस्ट 1 ही आ गया। तो ऊपर क्या टर्म रह गई आपकी, सॉल्व करिए इसको। 15 में से 12 माइनस करिए 3 और 3 और 64 कितना हो गया 67 डिवाइड में 12। तो 67/12 ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपका ऑप्शन आ गया एमसीक्यू क्वेश्चन से। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन देंगे, एक आंसर करेक्ट होगा। लेकिन इसने साथ में क्या कहा, इन जस्टिफाई। इसका मतलब क्या है, आपको अपना रीजन भी देना है कि भाई ये आंसर क्यों हुआ, ऑप्शन क्यों हुआ। इसका मतलब सॉल्व करके आपको शो करना है। लुक एट द क्वेश्चन। 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आपको पता है ये तो वैल्यू गिवन है, और जब भी वैल्यू गिवन होती है तो आप इसको पुट करके सॉल्व करते हो। तो सॉल्व करिए इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइड 1 प्लस, आपको पता है इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे पहले tan 30 और इसका स्क्वायर है क्योंकि पावर इसकी 2 है। इसको सोल्व करिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 2 × 1 2 डिवाइड बाई √3। सेम यहाँ पे 1 प्लस, आप tan 30 की वैल्यू कितनी थी, अगेन 1/√3 और ये स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर करोगे। सॉल्व दिस, 2/√3 डिवाइड 1 प्लस 1 का रूट, वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 2/√3 डिवाइड एलसीएम कितना आ गया 3। इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो ये बन गया 3 + 1। ये वैल्यू आ गया आपकी 2/√3 डिवाइड में 4/3। अब डू रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल करते तो क्या मिलेगा आपको, 2/√3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब ध्यान से कट करिए, 2 पे कट करो, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4। इतना समझ आ गया। और √3 आपको ये पता है, मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा करके लिख देता हूँ, ये 1 मल्टीप्लाई क्या बच गया 3 डिवाइड बाई √3 × 2 ऐसे बच गया। वैसे तो मैं डायरेक्ट कट कर सकता था, लेकिन आपको लिखने के लिए अब 3 है, मैं 3 को ये लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 ही मिलेगी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये √3 से √3 कट रहा है, तो √3 से √3 कट गया, तो 1 × √3 आपको क्या मिला, √3 और 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2। यहां तक समझ आया। तो अब आपको चेक करना है कि ये √3/2 के कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले मेक अ नोट और माइंड में सेट कर लीजिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए, √3/2। प्लीज मेक अ नोट। अब चेक करिए, पहला ऑप्शन था आपका sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sin 60 होता है √3/2। और चेक करिए √3/2, और यहाँ पे भी √3/2 आ रहा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट आ गया तो दूसरे ऑप्शन करने की चेक ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है, ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। सो बी रेडी एंड प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। सेम क्वेश्चन करना है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको करेक्ट बताना है, लेकिन करेक्ट बताने के लिए आपको पहले सॉल्व करना होगा। डू सॉल्व। देखिए यहाँ स्क्वायर है, आपको लिखने का तरीका पता है,
कैसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, और ये पावर क्या है 2 है, तो इसको आप ब्रैकेट करके 2 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे भी सेम वही है, टेंजेंट स्क्वायर है, इसको भी आप क्या लिखोगे, टेंजेंट 45 डिग्री और उसका स्क्वायर। अब आपको वैल्यू सॉल्व करनी पता है, 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ मेरे आपको 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 0 डिवाइड बाई 2, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी 0 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। आपको कहता है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए, ये होता है या नहीं होता। वैसे तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती, sin 2a को आप ऐसे लिख नहीं सकते, लेकिन क्या है, कह रहा है कि ये इक्वल टू ये है इज ट्रू। क्या ये कभी ट्रू होगा, कब, व्हेन, जब आपको ये चार ऑप्शन दे दिए 0, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, चार ऑप्शन है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर है। तो अपना 1 बाई 1 केस लेके चलिए। पहला केस लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 0 डिग्री, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करिए, यहाँ क्या रखोगे, साइन 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इंटू 0, तो आपको ये क्या बन गया, साइन 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, और यहाँ भी साइन 0 है तो 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 क्या बन गया 0, तो ये क्या आ गया आपका ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट आ गया आपका। तो अनदर ऑप्शन चेक करने की देयर इज नो नीड, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, लेकिन वैल्यू आपको क्या करनी होगी, सॉल्व करनी होगी। सॉल्व करिए इसको, क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको अगेन पता है क्या वैल्यू होती है, √3 डिवाइड विद सेम 1 माइनस टेंजेंट 30 है, इसको क्या लिखोगे आप, सबसे पहले टेंजेंट 30 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या है इसकी 2। ये तो क्वेश्चन एक बार दोबारा ऐसे क्वेश्चन, 2 इंटू 1 2 बाई √3 हो गया ये, इसको सोल्व करिए। 1 माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1 बाई √3, तो 1 बाई √3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपका 2 बाई √3, और ये सिंपली क्या है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 बाई √3 डिवाइड में व्हाट, एलसीएम ले लीजिए 3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 1, तो आपको वैल्यू मिल गई 2 बाई √3 डिवाइड में व्हाट 3 माइनस 1 2 बाई 3। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या बन गया ये 2 बाई √3 और ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। अब अगेन आपको पता है फिर 3 आ गया, 3 से √3 डायरेक्ट कट कर सकता हूँ, नहीं आप तो एक बार और फिर देख लो, 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट, क्या वैल्यू रहेगी 3 बाई √3। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई व्हाट √3, √3 से √3 कट गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई √3। इसका मतलब ऑप्शन में से जिसकी वैल्यू √3 होगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लुक एट द बोर्ड, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/2, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट। सेकंड है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। टेंजेंट 60 कितना होता है √3 और यहाँ भी √3 मिल रहा है, इसका मतलब आंसर इज सी। डी चेक करने की देयर इज नो नीड। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, कहता है कि इफ टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू √3 है और टेंजेंट ब्रैकेट में a माइनस b ये क्या है √3 है, तो आपको फाइंड आउट करना है a और b। तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते तो बहुत इजी होते हैं। आपको देखिए करना कैसे होता है, सबसे पहले इसको लिखिए, ये क्या है आपका टेंजेंट a प्लस b। अब यहाँ देखिए यहाँ पे टेंजेंट है, तो इस वैल्यू को देखो, टेंजेंट की ये वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, अपने टेबल में सर्च करिए, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब जहाँ √3 है तो √3 को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 60 लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकता हूँ। आप देखिए यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं इक्वेटिंग। अब यहाँ पे हम जब इक्वेटिंग करते हैं
तो इक्वेटिंग से हमें क्या मिलता है, यहाँ भी टेंजेंट ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितने डिग्री की वैल्यू आ गई, 60 डिग्री। सेम आपको यहाँ करना है, यहाँ भी क्या है आपके पास, टेंजेंट a माइनस बी, और 1/√3 देखिए ये कौन से वैल्यू पे होता है, टेंजेंट 30 पे होता है, तो 1/√3 को हटा के आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 30 डिग्री। ये भी टेंजेंट ये भी टेंजेंट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या आ गया आपका, इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज, तो आप ये साइन यहाँ पे यूज करना, इम्प्लाइज ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, और ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब देखिए आपकी मर्जी है, किसी को भी निकाल सकते हो, मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। सपोज करो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस बी को उधर ले जाओ, 30 डिग्री प्लस में b हो गया, a की माइनस बी को उधर लेके जाएंगे प्लस का b, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 30 डिग्री प्लस b। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन ये है, पुट कर दो a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री प्लस b, और ये b एज इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। b और b कितने बन गए, 2b। इस 30 डिग्री को राइट साइड में मूव कर दीजिए, कितना बन गया, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 को मूव करो ऑन द राइट हैंड साइड, इट गोस टू द डिनोमिनेटर पार्ट, तो 30 डिग्री बाई 2 कितना हो गया, 15 डिग्री। इसका मतलब b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15 डिग्री। अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू क्या थी, 30 डिग्री प्लस में b, और b की वैल्यू आपने निकाली थी 15, आंसर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। सो प्लीज मेक अ नोट, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कोई भी साइन कोर्स आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। आपको जस्ट क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं जस्टिफाई, इसका मतलब आपको रीजन भी देना है कि क्यों आपने ऐसा कहा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि साइन a ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सिंपल देखिए साइन, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका एंगल है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि साइन एंगल एक कंप्लीट एक टर्म होती है, तो आप इसको ये नहीं कि ये ब्रैकेट में एक साइन एक अलग वर्ड है और a प्लस बी अलग वर्ड है, नहीं, ये पूरा एक ही वर्ड है। तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, साइन a इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे आप सिंपली आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, आप ऐसे कर देते हो ना कि 2 इसकी भी मल्टीप्लाई और 2 इसकी भी मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 एक अलग टर्म है और x और y अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पे sin कोई टर्म नहीं है, ये तो एक इंग्लिश का वर्ड है। यदि मैथ्स में यूज करते हो तो साइन और ब्रैकेट में जब तो एंगल नहीं लिखोगे तब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये इस टाइप की फॉर्म में नहीं है, इसको नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देनी है अकॉर्डिंग टू 10th लेवल देनी है, तो मैं आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या है, 2 एंगल है, आप कोई भी 2 एंगल को चूज करिए। सपोज करा मैं 30 और 60 ले लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 30 ले लेता हूँ और b इज इक्वल टू 60 डिग्री यूज करता हूँ। अब चेक करता हूँ कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती। अब देखिए पुट करिए यहाँ पे साइन a कितना है आपका 30 डिग्री प्लस b कितना है 60 डिग्री। राइट हैंड साइड में यहाँ पे साइन a कितना है 30 डिग्री प्लस साइन b कितना है 60 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। ये कितना बन गया, साइन 30 प्लस 60 कितना बन गया 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये भी वैल्यू होती है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या वैल्यू आई है साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1 होती है।
राइट हैंड साइड में देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2, क्या मिल जाएगा आपको 1 प्लस रूट 3, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। क्या ये दोनों इक्वल है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 1 है और ये 1 प्लस रूट 3/2, इसका मतलब क्या है नॉट इक्वल। इसलिए ये स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में लिख दी, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या होती है फॉल्स होती है, और आपको फॉल्स लिखनी है और जस्टिफिकेशन के लिए आपको एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। और नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही इसका एक ओवरव्यू बताया था, यदि आपने उसको ध्यान से देखा हो तो इस लाइन का रीड करते ही आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे? मैंने आपको पहले से ड्रॉ की थी कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी वेवफॉर्म ऐसे आती है, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे साइन फंक्शन होता है, और आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। इसका मतलब ये क्या है? ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीजेस। क्या होती है? नहीं, जब थीटा बढ़ता है तो कुछ टाइम के लिए तो वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स। लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देनी है, तो जस्टिफिकेशंस के लिए हम 2 वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे आपको चीज ध्यान देनी है, जब आपकी वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं थीटा की। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अकॉर्डिंग टू योर 10th लेवल की बात करते हैं, तो 10th लेवल तक तो ये वैल्यू आपको इंक्रीज नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि जब हम बात करते हैं थीटा डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप देखिए साइन 0 कितना होता है, ये वैल्यू 0 होती है। इसके बाद यदि हम थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब 1/2 का मतलब हो गया 0.5, आपकी वैल्यू 0 से बड़ी मिल गई। ऐसे ही जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री कितना मिलता है आपको 1 मिलता है। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल ये 90 डिग्री का होता है, इस 90 डिग्री तक तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और लेकिन 90 से 180 के बाद क्या हो जाती है, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये जस्ट लेवल आपका क्वेश्चन तो 11th लेवल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप इसके बेस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के बेस के अकॉर्डिंग ये नहीं बता सकते कि ये वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। आई होप आपको इसको समझ आया होगा। इसको भी मैं कंप्लीट कराता हूँ, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो लिखिए इसको आपको आंसर में कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ट्रू और फॉल्स आ जाएगा तो आप ट्रू और फॉल्स नहीं लिख सकते, इसमें कुछ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप ये लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है ये आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस व्हेन थीटा इज इंक्रीजेस। अब इतनी स्टेटमेंट को मैं ट्रू और फॉल्स बताना था, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी केस 1, केस फर्स्ट। यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच की बात करते हैं, 0 से 90 डिग्री में देखिए 0 से 90 तक तो ये वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। बट फॉर अनदर एंगल्स एग्जाम्पल, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 के बीच में आती है तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। तो इसलिए यदि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th लेवल में, तो ये आपको एंगल जरूर देगा, क्योंकि जब ये एंगल देगा तो आपका आंसर आएगा ट्रू। यदि एंगल नहीं दिया जाएगा तो आप ये अपनी तरफ से लिखोगे और लिखोगे फिर ट्रू, और अदर एंगल्स के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये डिक्रीज नहीं करता, ये क्या सॉरी ये ऑलवेज इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज भी करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इसके अकॉर्डिंग अच्छी तरह एक्सप्लेन व्यू से आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। सो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन है, बस साइन थीटा को चेंज क्या कर दिया, cos थीटा। आपको पता है मैंने पहली वीडियो में आपको साइन थीटा और cos थीटा के वेव फॉर्म में भी थोड़ा डिफरेंस बताया था कि साइन थीटा और cos थीटा में क्या डिफरेंस होता है, cos थोड़ा लेजी होता है, थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है तो वो 90 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब cos की यदि आप वेव फॉर्म की बात करते हैं तो उसकी वेव फॉर्म इस टाइप से आती है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, थीटा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, cos थीटा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि cos थीटा भी साइन फंक्शन की तरह ही होता है, इसकी वैल्यू कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू योर एंगल के बेस से ही पता लगेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे भी एंगल स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो एंगल स्पेसिफाई नहीं किया तो आपके 10th लेवल के अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे, एंगल 0 से 90 डिग्री। तो हम लेके चलते हैं केस 1, जब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। अब आपको दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री होता है और ये वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो आपको ध्यान दें कि ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, दिखाई दे रहा है। आप चेक टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे थीटा की वैल्यू आप 0 यूज करिए, तो थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। आपको दिखाई दे रहा है 0 डिग्री पर वैल्यू क्या मिलती है आपको 1। ऐसे ही 60 डिग्री की बात करते हैं, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका मतलब होती है 0.5। cos 90, cos 90 की यदि वैल्यू की बात करते हैं तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, और ये वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री पर बनेगी कितनी 0.5। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, cos थीटा क्या होता है, ये डिक्रीज होता है when थीटा इज इंक्रीज। जब आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे पहले 0 था फिर 60 फिर 90, लेकिन cos थीटा की वैल्यू देखो पहले 1 थी फिर कम हो गई 0.5, उसके बाद 0 हो गई, इसका मतलब डिक्रीज। और ये क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द cos थीटा इज इंक्रीज, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। और सेकंड रीजन वही लिख दीजिएगा कि फॉर अनदर एंगल के केस में, फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ से यहाँ बात करते हैं, ये एंगल होता है 270 डिग्री और ये एंगल होता है 360 डिग्री, तो आप यह लिख सकते हो फॉर द थीटा की वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आती है तो cos थीटा क्या होता है, ये इंक्रीज करता है व्हेन थीटा इज इंक्रीज। तो ये थोड़ा सा आपका एडवांस पर्पस के लिए है, तो जब आप 11th-12th में जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आएगा। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के लिए आपको ये भी आना जरूरी है, क्योंकि 10th लेवल में जितना एनसीईआरटी में है वो काफ़ी नहीं है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो इस टाइप की थोड़ा एडवांस भी आपको आना जरूरी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ नोट, कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, पार्ट 4। क्या ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू पे ट्रू होता है। कौन सी वैल्यू पे ट्रू होता है? ओनली व्हेन, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री होती है। तो जो साइन 45 डिग्री होता है वो भी 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री होता है वो भी 1/√2 होता है। बट रिमेनिंग एंगल्स, बट फॉर हम रिमेनिंग एंगल्स की बात करते हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, नॉट ट्रू। उस केस में ये ट्रू नहीं होता। एग्जांपल देखिए, यदि मैं 0 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये नॉट इक्वल। तो ओनली एक ही एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे ही दोनों वैल्यू इक्वल होती है और किसी भी एंगल पे ये वैल्यू इक्वल नहीं होती। आई होप आपको समझ आ रहा है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, कोड ए इज, कोड ए मतलब कोटेंजेंट एंगल इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। आपको वैसे तो डायरेक्टली पता है कोड ए की वैल्यू कितनी 0 लेते हैं, कोड 0 डिग्री, और कोड 0 का आप ये लिख सकते हो 1/में टेंजेंट 0,
क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेंजेंट, तो 1 में टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 कितना होता है, 0 होता है। और किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन करने से क्या आता है आपका, नॉट डिफाइंड ही आता है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 8.2, वी डिड कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। सो वी विल मीट वेरी सून, टेक द न्यू वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 8.3 very soon. So do it in your fair notebook very clearly, all the concept as well as it's all the reason of for the justification. और आपको ये रियली में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एज यू कैन डू। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूट्यूब पे चैनल भी है, तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल को भी रेफर कर सकते हो और इस वीडियो के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। थैंक यू वंस अगेन।